आप बताएं कि ये इस हालत तक मुल्क अगर पहुंचा है तो इसके ज़िम्मेदारों का अगर हम तयन करें तो इमरान खान ने बाजवा से बेवफाई की या बाजवा ने इमरान खान से बेवफाई की? ये इमरान खान या जनरल बाजवा से शुरू नहीं होता। ये हमारा एक जो स्टाइल है गवर्नेंस का और जिस तरह हम इकानमी को डील करते आ रहे हैं, पहले हमें डॉलर मिल जाते थे, कोई इर्द गिर्द जंग चल रही होती थी और हम इतने एक्सपोज नहीं होते थे। तो अब जो है वो जंगें भी ख़त्म हो गई हैं, हम भी अमन चाहते थे और कोई डॉलर भी नहीं आ रहे और हम जो है कोई कशकोल लिए कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में चल रहे होते हैं। जहाँ तक जनरल बाजवा साहब का और इमरान खान का तल्लुक़ है तो मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा अपने आप को इसमें बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी सुपरविजन में हुई हैं कि जब वो आए, ये जो सो कॉल्ड हाइब्रिड रजीम है वो ये कह सकते हैं जी कि हालात कुछ ऐसे थे, ठीक है, लेकिन वो अगर कोई चीज़ों का क्रेडिट लेते हैं तो डिसक्रेडिट भी उनको जाएगा। जहाँ तक इमरान खान का तल्लुक़ है, मेरा ख्याल है कि वो उनका तो एक अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो भी बंदा उन पर एहसान करता है उसको बाद में भुगतना भी पड़ता है। तो लिहाजा इमरान खान जो है वो भी एक अपने अंदाज में इसी तरह चलते आए हैं पहले भी, और वो किसी पर भी उनकी जो मेरे ख्याल सबसे बड़ी पावर है वो इल्ज़ाम लगाना है, और जिसको वो एज अ वेपन इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालफिन के लिए। कभी क्रेडिट वो खुद लेते हैं, डिसक्रेडिट वो किसी दूसरे को देते हैं। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ों में दूसरे गलत हों और ये सारी चीज़ों में ठीक हों। तो अब जो सूरत हाल आ गई है, अब यही काम तो एस्टेब्लिशमेंट भी सियासतदानों के साथ करती है ना, कि क्रेडिट खुद लेती है और ऐसे ही है। अब एस्टेब्लिशमेंट भी एक बड़ी ओवर एस्टिमेटेड मिथ है ना, कि वो ये नहीं होता कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। किसी जगह पे जिधर वो नाकाम हो जाते हैं तो हम समझते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी, बाज़ औक़ात उनके भी बस में नहीं होता। जहाँ तक पीडीएम का तल्लुक़ है इन हालात में, ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने इस क्राइसिस को ख़ुद दावत दी है, कि वो समझते थे कि शायद कोई ऐसी रेवड़ियाँ हैं जो कि इनको नहीं मिल रही, और उन्होंने गवर्नमेंट को संभाल लिया। अगर तो किसी इलेक्शन के बाद आते फिर तो ये इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस क्राइसिस का आगाज़ इमरान खान के दौर में हो चुका था, लेकिन इमरान खान पर बात इसलिए नहीं हो पा रही या वो नैरेटिव वीक है कि आगे से जो काउंटर क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर इमरान खान ने शुरू किया था तो आपको इस क्राइसिस को गले लगाने की क्या ज़रूरत थी। अब इन्होंने गले लगा लिया है, अब जो है वो केसेस से बच निकले हैं, नैब का लॉ उन्होंने अमेंड कर लिया है, लेकिन उनकी सियासत अपनी ख़त्म हो रही है।